जय श्री श्याम। तो आज इस नए एपिसोड में आप लोगों का स्वागत है। तो आज हमने इस एपिसोड में बुलाया है विकास करोड़ा को, जिन्होंने हमें हमारी लाइफ से रिलेटेड काफ़ी हिट गाने दिए हैं। आइए आपको उनसे मिलवाते हैं। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। आप अपने बारे में कुछ बताइए पहले। मैं अगर अपने बारे में डिस्कस करूं तो मैं एक छोटा सा आर्टिस्ट हूँ हरियाणवी इंडस्ट्री का, और अभी शुरू किया है इंडस्ट्री में काम करना। और बाबा की दया से, भोले बाबा की दया से बहुत काम मिल रहा है इंडस्ट्री में, अच्छा चल रहे हैं गाने। अभी जिस तरीके से आपकी स्टार्टिंग है, तो मैंने भी आपके काफ़ी सारे सॉन्ग सुने हैं, है ना, तो वो स्टार्टिंग में ही ट्रेंडिंग में आ जाते हैं। तो आप ऐसा उसमें क्या लिखते हो कि वो इतनी जल्दी ट्रेंडिंग में आ जाते हैं? एक्चुअली पता क्या है, मेरे आप सॉन्ग सुनोगे ना मैक्सिमम, तो वो कहीं ना कहीं लोगों से रिलेट करते हैं। हाँ। तो मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं कुछ ऐसा लिख पाऊँ कि लोगों को लगे कि यार ये तो इसने मेरी बात लिख दी। जब लोगों को लगता है कि मेरी बात लिखी है तो लोग उसको सुनना ज़्यादा वो करते हैं, जरूरी समझते हैं कि ये चीज़ सुनते हैं यार। रील्स बनती हैं, फिर गाने चलते हैं, तो एक वो होता है ना, लोगों समझ पाया मैं ये चीज़ को कि शायद मेरे को ये चीज़ करनी चाहिए, अच्छी लग रही है। तो इस वजह से थोड़ा जल्दी ग्रोथ हो रही है। हाँ, काफ़ी जल्दी हो रही है। बस ये हो रहा है, बस स्पीड से हो रहा है। ऊपर वाले की कृपा है। हाँ जी, बिल्कुल। तो जैसे अभी आप लिरिक्स लिखते हो जी, तो सिंगिंग भी आप ही करते हो? मैं ही कर रहा हूँ। पहले एक्चुअली अगर मैं आपको बताऊँ, मेरी जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी एज ए राइटर। मैं पहले लिखता था, मैंने रेणुका जी के लिए भी गाने लिखे हैं। और फिर मैंने अगर सही तरीके से मैं इंडस्ट्री में आया तो वो आया मैं विकास कुमार जी के साथ। वो गाना सुना होगा आपने, हट जाता हूँ बच्चे ने। हाँ। तो वो विकास कुमार जी का है, तो मैं उनके साथ जुड़ा। फिर मैंने उनको लिख के देने गाने शुरू किए। फिर धीरे धीरे इंडस्ट्री में थोड़ा काम मिलने लगा, और फिर उन्होंने गाने किए मेरे 3-4 जो अच्छे गए, हिट गए। उसके बाद थोड़ा ये लगा कि यार मेरे को भी ट्राई करना चाहिए गाने का ना। तो ऐसे थोड़ी जर्नी शुरू होगी गाने की। अब फिलहाल जो गाने आ रहे हैं उनमें खुद के लिख रहा हूँ मैं, और सिंगिंग भी खुद कर रहा हूँ। तो जो सबसे पहले आपने सॉन्ग लिखा था वो कौन सा सॉन्ग लिखा था? सबसे पहले मैंने सॉन्ग लिखा था तलाक सॉन्ग लिखा था। और सबसे हिट कौन सा गया था सबसे पहले? सबसे पहले हिट गया मेरा लिखा हुआ गया, वो गया एक गाना है, राजी होने बंदा बदमाश बनका है, हर बदमाश की स्टोरी पावेगी। गैंगस्टर गाना है। और एज ए सिंगर मेरा फर्स्ट जो गाना गया हिट वो गया डिप्रेशन। जी। आपका कलम सॉन्ग भी मैंने सुना, काफ़ी ट्रेंडिंग में है, वो अभी भी ट्रेंडिंग में चल रहा है, और डिप्रेशन भी ट्रेंडिंग में ही चल रहा है। जी। तो उस पे आपने जो कुछ लिखा था जब, तो आपने क्या सोच के लिखा? कुछ चीज़ें ना फील की है मैंने मेरी लाइफ में, जैसे कि शायद भाई जो आदमी फील करता है कि मैंने ये चीज़ें फेस की हैं अपनी लाइफ में, मेरी कोशिश होती है कि मैं ज़्यादातर वही चीज़ें डालूँ गाने में। और जैसे कलम था वो मैंने अपने ऊपर ही लिखा था कि मैं करने की कुछ सोच रहा हूँ और हो कुछ रहा है ना। फिर मैंने वो गाना किया। और आज मैं एक और चीज़ बताता हूँ आपको कि मेरे जितने गाने हैं, कुछ गाने ऐसे हैं जिनको रिकॉर्ड करते हुए मैं रोया हूँ, यानी कि मेरी आंखों में पानी आ गया, क्योंकि वो मैंने अपने पे लिखे, वो चीज़ें फिर आंखों के सामने आ गई, क्या क्या फेस किया। उन जिस गाने के अंदर मैं रोया, यानी रिकॉर्ड करते हुए मेरी आंख में पानी आ गया, मैं इमोशनल हो गया, मेरे वो गाने चले, वो सारे गाने चले जिसके अंदर मैं इमोशनल हुआ। और जैसे हम स्टूडियो में गाना रिकॉर्ड करते हैं ना, अगर बदमाशी का भी गाना है ना, तो मेरी टीम वाले बोलते हैं भाई थोड़ा सा इमोशनल हो जा, रो दे एक बार गाने में। यार बदमाशी के गाने में क्या जरूरत है, गाना चल जाएगा, तू रो दे, है ना। वो सारी चीज़ें मैंने रिलेट करके लिखी हैं खुद से, और कलम भी उसी में से निकला। और फिर दया बाबा की वो गाना अच्छा चल गया, वो अच्छा चल गया जी। अभी बहुत अच्छा चल रहा है। और उस गाने की वजह से मेरे पास काम भी बहुत आया। हाँ, इंडस्ट्री से अभी आ रहा है। तो 2 आर्टिस्टों के अंदर मेरी पहचान भी बनी उस गाने से। अच्छा। तो खुशी होती है ऐसे गाने जब निकलते हैं जी। और वो काफ़ी लोगों को ना पसंद भी बहुत आया है जी। मतलब अभी तक भी ना उस पे रील बने ही जा रही है, क्योंकि रील के अकॉर्डिंग ही वो काफ़ी चला। पहले वो इंस्टाग्राम पे आया ट्रेंडिंग में, है ना। जी। फिर उसके बाद यूट्यूब पे चला। फिर यूट्यूब पे चला। तो जैसे ये आप अपने गाने अभी सेल करते हो? जी, सेल करते हो। अभी आप खुद अपने चैनल के लिए नहीं काम कर रहे हो? अभी मैं करूँगा शुरू चैनल के लिए। अभी जैसे स्टूडियो है, मेरी एक टीम है, तो अभी पूरा मैनेज करना पड़ता है। अच्छा। क्योंकि अगर मैं बोल दूं कि मैं अकेला सारा कुछ कर रहा हूँ, नहीं, मेरे पीछे एक टीम है, एक म्यूज़िक करने वाला है, ठीक है, एक टीम है सपोर्ट करने वाली है, प्रमोशन करती है गानों की, सपोर्ट करते हैं रील्स पे, तो सबका देखना पड़ता है। तो इस वजह से अभी मैं सेल ही कर रहा हूँ सॉन्ग।
और अब धीरे धीरे सब सेट हो रहा है, अभी अपने चैनल पे करेंगे। अच्छा, फिर अपने चैनल अभी करेंगे, अभी शायद 1 महीने के बाद जितने प्रोजेक्ट आएंगे ना वो चैनल पे आएंगे। जैसे आप जिस टाइम पे आप गाने लिखते हो तो उस टाइम पे संगीत आपको क्या महसूस कराता है? अगर सही मायने में संगीत को देखा जाए ना, होता ना इंसान को सुकून चाहिए, है ना, कि भाई मैं हूँ, मेरे को, मैं सपोज करो मेरा दिल टूट गया, मेरे को गाने सुनने हैं तो मेरा दिमाग ख़राब है, मैं थोड़ी देर गाने सुन लूँगा, ऐसे जो मेरी कंडीशन है उस टाइम पे वो मेरे को थोड़ी राहत दे देंगे। ठीक है, मेरी नज़रों में जो म्यूज़िक है वो सुकून है, बहुत चैन मिलता है। जब बनाते हैं हम, करते हैं गाने, तब भी इंजॉय कर रहे होते हैं। तो अगर सही मायने में अगर संगीत को देखा जाए तो इंसान को इंजॉय करना है या थोड़ा ये है कि रिलैक्स चाहिए, तो बहुत अच्छी चीज़ है। बहुत अच्छी चीज़ जी, तो आप यही सोच के लिखते हो कि जो दूसरे इंसान को रिलैक्स फील करा सके। बिल्कुल बिल्कुल। और मेरे को मैं जब कमेंट पढ़ता हूँ सॉन्ग्स पे, मेरे को अच्छा भी लगता है कि मैं कर पा रहा हूँ वो चीज़ कर पा पॉजिटिव कमेंट होते हैं लोगों के कि भाई बहुत सुकून मिला सुन के ये गाना, तो कहीं ना कहीं ये होता है कि यार हाँ अच्छा हो रहा है। तो जैसे अभी आपने बोला कि पॉजिटिव कमेंट आते हैं, तो नेगेटिव कमेंट भी आए कभी, आपने नोटिस किया हो तो? अभी ना कंट्रोवर्सी हो जाएगी अगर मैं नेगेटिव बताऊंगा। नहीं, कोई नहीं। मेरा गाने का नाम है नेगेटिविटी। हाँ, सुना मैंने। तो वो गाना मेरे अपने लेवल पे था, तो किसी लेवल ने मेरे से वो गाना ले लिया कि ये गाना हमें चाहिए, हम इसको थोड़ा बड़ा कर देंगे। तो मैं भी अभी नया नया था, मैंने कहा चलो एक अच्छा वो मिल रहा है तो कर देते हैं भी। मैंने कहा जी ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, सेल हो गया गाना। तो उन्होंने शूट किया, उनका मेरे को फ़ोन आया जिस दिन शूट था कि सर गाना शूट है तो लिपसिंग के लिए आप आ जाओ। तो मैंने पूछा भाई गाना कौन शूट कर रहा है, तो आर्टिस्ट कौन है? तो उन्होंने नाम लिया कि भाई गाने में जो मॉडलिंग कर रहे हैं वो कर रहे हैं थारा भाई जोगिंदर। अच्छा, जो तो मैंने कहा भाई बहुत अच्छी बात है। कह रहे भाई लिपसिंग देने आ जाओ। मैं कहा भाई मैं बिजी हूँ, मैं कहा मेरे को काम है, मैं आ नहीं पाऊंगा। अच्छा। कह रहे कि भाई देख लो 1 घंटे का तो रास्ता है चंडीगढ़ का कुरुक्षेत्र से, आप आ जाओ। मैं कहा मैं नहीं आ पाऊंगा भाई, मेरे को घर पे बहुत इमरजेंसी काम पड़ गया, मेरे को जाना पड़ेगा, मैं स्टूडियो से भी घर के लिए निकल रहा हूँ। कह रहे अभी तो कह रहे थे मैं फ्री हूँ। मैं कहा मैं अभी बिजी हो गया। तो फिर गाना रिलीज हुआ है ना, तो मेरे को देखो जोगिंदर, हर बंदा अपनी फील्ड में कैसा भी कर रहा है ना, तो एक होता ना कि एक आदमी ने अपनी इमेज ऐसी बना ली है ना, तो अभी जोगिंदर भाई चाहे वो सही है, देखो बंदा ना अभी सोशल मीडिया पे अपने को कुछ शो करता है, लेकिन हम जानते नहीं रियल लाइफ में वो क्या है ना। हम तो ये चीज़ नोटिस कर लेते हैं कि यार ये कैसा है, इसकी इमेज कैसी है, लेकिन हम अगर क्या पता वो इंसान क्यों कर रहा है ऐसा, है ना। तो अभी मेरे को तो पता कि लोगों की नज़रों में तो भाई की इमेज एक विलन वाली है ना। तो मैंने इस वजह से लिपसिंग नहीं दी। फिर गाना रिलीज हुआ, उस पर कमेंट आए, तो कोई इक्का दुक्का कमेंट नेगेटिव आया। उस पर आया कि जोगिंदर, कुछ कमेंट ऐसे थे कि जोगिंदर भाई ने पहली बार जिंदगी में कुछ अच्छा किया। अच्छा, ठीक है, हाँ कुछ थे उस पर 2-4 नेगेटिव कमेंट। सिर्फ वो गाना मेरा एक ऐसा है जिसपे इक्का दुक्का कमेंट आए नेगेटिव। बाकी अभी तक मैंने जितना काम किया है किसी पे कोई नेगेटिव कमेंट नहीं है। ये भी नेगेटिव कमेंट नहीं कह सकते क्योंकि वो उनके लिए आए, हाँ मेरे लिए नहीं आया, गाने आपके लिए नहीं आए। मेरे लिए कभी कोई मेरे किसी गाने पे नहीं है नेगेटिव कमेंट। हाँ देखो, अगर कोई मेरे म्यूजिक में कमी निकाल रहा है या किसी चीज में निकाल रहा है, क्रिटिसाइज कर रहा है मुझे, तो वो मेरे लिए अच्छा है, मैं उसको नेगेटिव कमेंट नहीं मानता। वो मेरी गलतियां बता रहा है और मुझे वो चीज समझनी चाहिए। अगर मैं ये बोलूंगा कि यार इसने कैसे बोल दिया, अब कुछ आर्टिस्ट हैं जो कमेंटों में वापस जवाब देना शुरू कर देते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करता। मैं बोलता हूँ कि भाई मैं नेक्स्ट टाइम ध्यान रखूंगा, है ना। मेरे को ये चीजें अच्छी लगती हैं। अगर कोई कमी निकाले, मैं तो सोचता हूँ कि लोग मुझे मेरी कमियां बताएं कि भाई ये कमी है, वो आगे और सीखने के लिए मिले। हाँ, आगे बहुत कुछ सीखने को मिले, तभी हम अपना अच्छा कर पाएंगे आगे और बेटर कर पाएंगे। जी, जैसे आप अब एज अ सिंगर खुद भी गाते हो, तो इससे पहले आप, अभी तो आप अपने फेवरेट होंगे क्योंकि इंसान को अपने आप को फेवरेट पहले रखना चाहिए। जी बिल्कुल। तो इससे पहले आपका कोई फेवरेट सिंगर? मेरे शुरू से ही एक फेवरेट सिंगर है, वो है निंजा। अच्छा, निंजा। मैंने शुरू भी उनको सुन के किया था और मैं आज भी उनको सुनता हूँ। जब मेरी शुरुआत हुई तो उनका गाना चल रहा था, वो पिंडा वाले जट मुड़ गए, तेरा चंडीगढ़ हो जू जमा सुनना, पंजाबी गाना था। तो मैं भी किसी स्टूडियो में उस टाइम गया था, तो मैं उनको इतना सुनता था, उनके गाने बार बार रिपीट करके गाना। वो गाना था ठोकदा रहा, बहुत गाने थे उनके, है ना, तेरी आदत पै गई है। तो मैं इतने सुनता था उनके गाने, ईयरफोन लगाए, वो गाना ना। एक टाइम पे मैंने अपनी वोकल सेम उन जैसी कर ली थी। अच्छा।
अगर पीछे मैं किसी रूम के अंदर मैं गा रहा हूँ और बाहर बंदे बैठे हैं तो वो सुन के कहते हैं कि यार वो कर रहा हो रहा बंदा, ऐसा लग रहा है जैसे सेम उन जैसा होगा ना। होता ना, आप किसी इंसान के ऑब्जर्व कर लेते हो अपने अंदर, वो चीज हाँ वो हो गया कि नशा हो गया मेरे को उस बंदे का। तो ऐसा था, तो उस टाइम से तो अब तक मैं उन्हीं को सुनता हूँ। मेरे को गाने भी अच्छे उनके लगते हैं और वो मेरे को इंसान भी बहुत अच्छे लगते हैं। मेन बात है इंसान, वो मेरे को इंसान बहुत अच्छे लगते हैं क्योंकि उन्होंने भी बहुत मेहनत की है। इंटरव्यू देखता हूँ मैं उनके, देखा मैंने भी। मैं उनके इंटरव्यू देखता हूँ तो मेरे को बहुत कुछ सीखने को मिलता है उनसे। और उन्हीं लोगों को जो मतलब मेहनत करके आगे बड़े होते हैं ना, उनको ही गिराने के लिए बहुत लोग आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये तो है, ये तो रूल है ये इंडस्ट्री तो का, रूल है। ये तो इंडस्ट्री का रूल है। देखो अगर आप ऊपर चढ़ रहे हो ना, अगर आपको 100 बंदे सपोर्ट करने वाले हैं तो उन 100 में से 2 ऐसे भी होंगे जो आपको नीचे खींचने की कोशिश करेंगे। वो आप पे डिपेंड करता है आप उनको कैसे हैंडल करते हो। अब मैं हूँ, मैं चाहे धीरे धीरे आगे बढ़ रहा हूँ, अभी से शुरू हो गए हैं लोग, बहुत से हैं साथ वाले हैं जिनको लग रहा है कि ये कैसे आगे चला जाएगा, और कुछ साथ वाले ऐसे भी हैं जो बिल्कुल दिल से सपोर्ट कर रहे हैं कि ना भाई हमारा भाई आगे जाए, उनको उम्मीद है मेरे से। तो होते हर तरह के लोग होते हैं। तो हरियाणवी इंडस्ट्री में कोई एज अ आर्टिस्ट आपका जो मतलब आपको पसंद हो कि आप उनके साथ आगे काम करना चाहते हैं? ऐसे तो बहुत आर्टिस्ट है, जैसे मतलब पूरी इंडस्ट्री अब फिलहाल आज के टाइम में अगर देखें ना, एक से एक टैलेंट है इंडस्ट्री में। हम ये नहीं कह सकते कि वो पुराना आर्टिस्ट है वो ऐसा कर रहा है, नए आर्टिस्ट ऐसा काम कर रहे हैं कि ये लगता है कि यार क्या ही कर रहा है बंदा। तो बहुत से आर्टिस्ट हैं जिनके साथ होता है कि मन कोलैब हो इन फ्यूचर, अगर भगवान ने चाहा तो हो भी जाएगी। जैसे नाम जैसे अभी केडी सर हैं, मैं उनके लिखने का फ़ैन हूँ। अच्छा, तो है ना, बंदे की अपनी अपनी चॉइस होती है। मैं उनका लिखने का फ़ैन हूँ, मुझे उनका जो लिखने का तरीका है ना मेरे को बहुत पसंद है। डीप लिखना चीज़ों को और शब्द निकाल के लेके आने हैं ना, उनके साथ मन है मेरा कोलैब करने का। और अभी आप जैसे ले सकते हैं, अभी जैसे मासूम भाई हैं, अभी इनके साथ कोलैब करने का मन है कि लिरिक्स मेरे हों। अच्छा, मैं सिंगिंग में नहीं तो लिरिक्स मेरे हों और मासूम भाई गाए, तो ऐसा कुछ कोलैब का मन है। बहुत से आर्टिस्ट हैं जिनके साथ है, इन फ्यूचर हो भी जाएगा अगर भगवान ने चाहा। अभी जैसे मासूम शर्मा जी के साथ मतलब हुआ कि उनके गाने यूट्यूब से डिलीट करने के लिए हो रहे थे, तो उसके लिए आप कुछ कहेंगे? हर पॉडकास्ट में ना ये क्वेश्चन जरूरी हो गया है। हाँ, ये जरूरी हो गया। इसके इस क्वेश्चन के ना पॉडकास्ट में बुरा सा लगता है। मेरे भी फेवरेट है, बट मुझे ना पूरी बात नहीं पता कि हुई क्या थी। देखो मैं बताता हूँ क्या है, कुछ आर्टिस्ट हरियाणा में ऐसे हैं जो पहले चले हुए थे, अब वो चल नहीं रहे। कुछ नए आर्टिस्टों ने आके, या कुछ पुराने 1-2 आर्टिस्ट थे जो ग्रोथ कर गए और उन्होंने उन लोगों को पीछे छोड़ दिया। अब क्या हो रहा है कि जो वो पुराने आर्टिस्ट हैं जो नहीं चल पा रहे, अच्छा, अब उनको ये है कि यार ये कैसे निकल गए आगे, हम कैसे रह गए, है ना। और अब मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा वो किसी एक पार्टी के खास है, राजनीति पार्टी के खास है। अब उनकी यहाँ तो चल नहीं रही इंडस्ट्री में, अब कहीं तो चलाएंगे, है ना। तो वो ये चीज़ नहीं देख रहे कि यार भाईचारा है इंडस्ट्री का एक अपना, है ना। किसी की टांग खींचने की बजाय किसी से वो कर लो, वो किसी को आगे बढ़ रहा है तो आप सपोर्ट करो, आप सीनियर हो हमारे, है ना। और आप आने वाले जो लड़के हैं उनके लिए भी रास्ते बंद कर रहे हो, उनके लिए भी कर रहे हो। ठीक है। अभी या मासूम भाई हो या जिस भी आर्टिस्ट के, मनराज भाई के गाने हुए डिलीट, किसी के भी गाने डिलीट हुए हैं ना, वो गलत है। आप एक वार्निंग दे सकते हो, नेक्स्ट टाइम ये वर्ड है, जैसे आप असले की बात कर सकते हो, कोई भी चीज़ आप ये वर्ड यूज़ नहीं करोगे। लेकिन जो पहले हो चुका है आप उसे डिलीट मार के तो कमर्शियली आर्टिस्ट को आप तोड़ रहे हो, ठीक है। वो चीज़ बहुत गलत है, मेरी नज़रों में ऐसा होना नहीं चाहिए। लेकिन जो आर्टिस्ट ये काम करवा रहे हैं तो अब तो खुल के भी आगे वो सामने कि हमने करवाया है भाई, है ना। तो गलत किया है, मेरी नज़रों में ऐसा होना नहीं चाहिए। मेरी नज़रों में बहुत गलत है। एक इंडिया मतलब हरियाणा कहाँ था, कहाँ से कहाँ आ गया, तो उन्हीं गानों की वजह से आया है। तो मेरा तो एक देखो, मैं एक क्लियर चीज़ बताता हूँ, अगर आपको लगता है कि बदमाशी के गाने करने से ना लड़के गैंगस्टर बन रहे थे, है ना, अभी आपने बंद कर दिए गाने बदमाशी के, अब हम ये देख लेते हैं कि कितने जज लगवा दोगे आप, कितने लगवा दोगे, बिल्कुल, है ना। हम बंद कर देंगे बदमाशी के गाने गाने। अब फिर आप एक डाटा दे दो कि हरियाणा में इतने लड़के जज हैं फिलहाल हरियाणा के यहाँ से, और आने वाले 1 साल में इतने लड़के और जज लग गए, ठीक है। तो आप हमें बता दो, हम बदमाशी के गाने बंद कर रहे हैं भाई, हमारे गानों से अगर कोई बदमाश बन रहा है
तो भाई आपने जज कितने लगवा दिए, हाँ। है ना। तो ऐसा नहीं है, हर बंदा गाना सुन रहा है, ठीक है, और इंजॉय कर रहा था गाने मासूम भाई के एक सारे। तरीके से एंजॉय करना हो गया, ये नहीं हो गया कि वो बदमाश ही बनना है उन्हें। ऐसा नहीं, ये तो ना, ये लोगों की सोच ये होगी बस। हाँ, ये लोगों की सोच है, और सरकार उन कलाकारों की बातों में आ गई, हाँ बस। ठीक है। पर एक चीज की खुशी है, उन्होंने कहीं ना कहीं बुरा सोचा था, मासूम भाई का लगा लो, या जो आर्टिस्ट के गाने डिलीट हो रहे हैं, और उन आर्टिस्टों के गाने चाहे डिलीट हुए, लेकिन उनको और हाइप मिल गई, बहुत उनका अच्छा हुआ। उन्होंने कहे थे ना, कई बार हम इंसान का बुरा करना चलते हैं, लेकिन गलती से अच्छा हो जाता है। गलती से अच्छा हो जाता हाँ, वो नुकसान तो हुआ है, पर उन्हें हाइप बहुत हाँ, पर हाइप बहुत मिल गई। अभी जैसे बिलबोर्ड पे 3 गाने चल रहे हैं मासूम भाई के, है ना। तो मैं तो कहता हूँ सरकार को कि जैसे मासूम भाई को हावी दिया, ऐसे ऐसे सारे कलाकारों के साथ कर दो आप। हाँ, कर दो एक बार। हम खुश हैं, कर दो गाने डिलीट, मेरे भी कर दो। अभी मासूम शर्मा जी की मेरे को एक बात बहुत अच्छी लगी, जैसे उन्होंने बोला ना, बदमाशी के गाने बंद करा दोगे तो कोई नहीं, हम भजन कीर्तन कर लेंगे। कर लेंगे। और उसी चीज पे उन्होंने श्याम बाबा का एक गाना निकाला है अभी, बहुत प्यारा गाना है, बहुत प्यारा खटोले गाने भी किया हाँ, है वो, है ना? खटोले गाने पे किया है, और वो ट्रेंडिंग पे इतना चल रहा है ना कि मन कर रहा है उस पे बार बार रील बनाते ही रहे। बिल्कुल। बहुत अच्छा चल रहा है वो सॉन्ग। अब देखो, हमारा तो ऐसा है, अगर आप आज बदमाशी के गाने बंद किए हैं, कल को आप ऐसे गाने यूज कर दोगे जिसके अंदर, जैसे भी बोलोगे लड़कियों को आप ऐसे संबोधित नहीं कर सकते, लड़कियों के बारे में ऐसा नहीं बोल सकते, पटोला नहीं बोल सकते, है ना। क्या बोल दोगे, भाभीयों पे गाने नहीं बनाने, ये नहीं बनाने। देखो, है तो वो गलत, वो तो गलत, मैंने कभी बनाया नहीं, और तो फिर आप ये बोल दोगे, तो फिर हमारे पास तो एक ही ऑप्शन बनता है, कीर्तन करने का, जागरण करने का ना। हम तो कीर्तन जागरण करके गुजारा कर लेंगे। नहीं, कीर्तन करके भी कर लोगे, फिर जिनको ऑब्जेक्शन उठाना होगा ना, वो उस चीज पे भी उठा देंगे। वो तो करेंगे। कहते हैं कि कल ये क्या था और आज ये देखो भजन कीर्तन में, भक्ति में पहुंच गए, फिर वो लोग यही बोल देते हैं, जिनको गिराना है उन्हें गिराना ही है। देखो, लोगों को जो है, जिनको बोलना है, वो तो बोलेंगे, वो तो उनका काम है सिर्फ कमियां ढूंढना, वो आप में कमियां ढूंढेंगे। अब आपको अपना काम करते हैं, अब हम तो अपना काम कर रहे हैं भाई, आपका काम है डिलीट करना, आप डिलीट करते जाओ, हम करते जाएंगे। अब ये देख लेंगे आप थकते हो या हम थकते हैं, है ना। लास्ट में यही ऑप्शन बढ़ता है, ये आपके हाथ में पावर है, आप कर सकते हो, अभी हमारे हाथ में है नहीं, आप जो आपका मन है वो आप कर रहे हो। आप किस तरीके के संगीत को सबसे ज्यादा पसंद करते हो, मतलब लाइक बदमाशी या सैड सॉन्ग जो इस टाइप के होते हैं? मेरे को सुनना मेरे को पसंद है, हम कहते हैं क्लासिकल हो गया सुनना। मेरे को एक होता है, मेरे को चाहे मैंने ये कि ऑब्जर्व किया है मैंने किसी को, वहाँ से मैं सीखा हूँ, कोरस किया है पीछे एक आर्टिस्ट के ना, लेकिन सुनने का मेरे को पता है मेरे को क्या सुनना है। जैसे मेरे को सुनना है, मैं जैसे कव्वालियाँ सुनता हूँ, अच्छा, और सरताज जी को सुनता मैं अच्छे आर्टिस्ट को। अच्छा, मेरे को वो गाने पसंद है जो बैठ के आराम से बंदा सुने, फील करे, है ना। गाने बदमाशी के भी सुनता हूँ। अब जैसे हम यहाँ आ रहे थे पॉडकास्ट के लिए, ठीक है, अब मासूम शर्मा बज रहा था गाड़ी में, अच्छा, तो ये है, अब गाड़ी में जैसे सफ़र कर रहे हैं यार दोस्तों के साथ, है ना, तो मासूम शर्मा हो गए, तो सुमित भाई हो गए, सुमित पाठा, राज मावर हो गया, सबको सुनता हूँ, इनके गाने सुनने पसंद है। हर तरह के, हर जोनर के गाने सुनते हैं हम, लेकिन जब ये है कि पर्सनली पसंद मुझे सैड हो गए, रोमांटिक सॉन्ग हो गए, ऐसे गाने पसंद है जो मतलब म्यूजिक, हाँ, म्यूजिक फील करने वाला, होता है, हाँ, सॉफ्ट म्यूजिक को फील, जिसको आराम से बैठ के महसूस किया जा सके, वो चीज़ें। अभी तक जब से आपने स्टार्ट किया है तब से अब तक ऐसा कोई समय आया है जो आपको लगा हो कि ये मेरे लिए बहुत ही टफ टाइम है? एक्चुअली टफ का ऐसा है कि अभी चल ही रहा है, स्ट्रगल तो चल ही रहा है। स्ट्रगल तो चल, हाँ, ये है कि बहुत कुछ फेस किया है इस इंडस्ट्री में भी आने के बाद। किसी के साथ काम किया, अभी मैंने किसी के साथ 1 साल पूरा उसको अपना दिया एज ए राइटर, नाम नहीं मैं लूँगा, अच्छा, अच्छे आर्टिस्ट हैं, तो उनके साथ मैंने 1 साल काम किया। वो मेरा सबसे टफ टाइम था। मैं काम दे रहा था, गाने हिट भी दे रहा था, लेकिन सर्वाइविंग में दिक्कत है कि मैं घर नहीं चला पा रहा था मेरा। अच्छा, और वो आर्टिस्ट कमा रहे थे, उन्होंने कभी मेरे बारे में सोचा नहीं, सोचा कि भाई इसी के गाने तो कमा के दे रहे हैं और मुझे इसके लिए कुछ करना चाहिए, उन्होंने कभी किया नहीं। तो फिर मैं कहीं किसी फंक्शन में गया, वहाँ परशुराम जयंती थी शायद, अच्छा, वहाँ से ना ट्रॉफी मिली, अच्छा, एक वो मान सम्मान के लिए दे देते हैं हम, हाँ,
ट्रॉफी, वो मेरे को ट्रॉफी दी उन्होंने, है ना। तो मैं घर गया ट्रॉफी लेके, मैंने मेरी मम्मी को बताया। हाँ, मैंने कहा मम्मी देखो, मैं कहा मेरे को ट्रॉफी मिली, मैं कहा मान सम्मान मिला। हाँ, तो मेरी मम्मी कह रही अच्छा बेटा, अच्छी बात है। तो उन्होंने एक बार बोल के फिर मेरे को बोला कि पैसे कितने मिले। मैंने कहा पैसे तो नहीं मिले। कह रहे फिर बेटा इस ट्रॉफी का घर नहीं चलता। भैया ट्रॉफी घर का जो पिप्पा है ना उसमें आटा निकाल दी। वो हरे देसी औरतें घर की है ना, गांव में रहती हैं। कह रही बेटा या तेरी ट्रॉफी घर के पिप्पे में आटा को निकाल दी, ना खाने ना रोटी दें दी, ठीक है तू छोड़ दे बेटा या लाई ना, और कोई काम धंधा देख ले, कोई जॉब कर ले। तो मेरे को बहुत फील हुआ, अगर यार बात तो सही है। तो उन्होंने मतलब उस दिन जो मेरी मम्मी ने मेरे को कहा, मेरे को महसूस हुआ कि यार मैं कहीं ना कहीं काम तो कर रहा हूँ लेकिन मेरे को उसका फायदा नहीं हो रहा। तो फिर मैंने फिर सीधा बोलना शुरू कर दिया कि भाई पैसे लूँगा। जब पैसे मांगने शुरू किए फिर काम नहीं आया। फिर काम नहीं, ये हर आर्टिस्ट के साथ होता है। जब पैसे मांगने शुरू किए फिर काम नहीं आया। सिचुएशन फिर वही आ गई मम्मी वाली बात कि भाई कहीं काम धंधा कर लो, है ना। फिर एक वो है, एक चैनल है सुपसर एंटरटेनमेंट, लाडवा से हैं, एक सर है सुरेंद्र जी, उन्होंने अपना लेवल शुरू किया था। तो उन्होंने अपना लेवल जब शुरू किया, उन्होंने एक छोटा सा स्टूडियो लगा के मेरे को दिया कि बेटा आप यहाँ काम करो। अच्छा, उन्होंने खुद किया? उन्होंने मेरे को सपोर्ट किया दिल से कि बेटा आप यहाँ काम करो और मैं सपोर्ट करता हूँ आपको। तो फिर एक लड़का था ऑपरेटर, म्यूजिक डायरेक्टर था वीके बेलर का, उस भाई के साथ मैंने डिप्रेशन गाना किया पहला। वहाँ से हाँ पहला डिप्रेशन जो खुद का मेरा ऐसा मेरे को लगा कि मैं चला इंडस्ट्री में, मैंने किया डिप्रेशन। तो उस भाई का म्यूजिक था, मैंने गाया और लिखा, वो अच्छा चल गया गाना, उससे थोड़ा काम आना शुरू हो गया। फिर धीरे धीरे उस स्टूडियो से ग्रोथ हुई। फिर अभी एक अच्छा सेटअप लगा हुआ है स्टूडियो का। वो एक भाई है रोहित राय, जिगरी यार है मेरा। अगर इस इंडस्ट्री में किसी पे भरोसा है भी, आप ये कह सकते हो कि इंडस्ट्री में कि भाई कोई बंदा है जो बिना किसी मतलब के मेरे को सपोर्ट करता है, जिसको मुझसे कुछ नहीं चाहिए और मेरे को सपोर्ट करता है, वो है रोहित राय। अभी मेरे बहुत गाने हैं, जैसे जिंदगी है उसके लिखे हुए हैं, बहुत अच्छा राइटर भी है। तो वो मेरे को सपोर्ट करता है, समझाता है। अभी मैं बहुत अग्रेसिव होता था, लड़ पड़ता था, उसने मेरे को बताया कि भाई शांत रहा कर। मैं अब शांत रहता हूँ। थोड़ा बहुत चेंज आया मेरा, उसने मेरी बहुत हेल्प की है। तो मेरा बुरा वक्त था जब, उसने मेरा बहुत साथ दिया रोहित ने। वही है कि जो हमें सपोर्ट करता है ना, हम उसकी हर बात मानने के लिए तैयार होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। टफ टाइम तो मैंने इतना गंदा देखा है कि एक टाइम ऐसा था कि मेरे पास एक सिचुएशन थी, या तो मैं मेरी फैमिली छोड़ दूं या फिर मैं म्यूजिक छोड़ दूं। अच्छा। घर वालों ने सीधा बोल दिया कि भाई गुजारा नहीं हो रहा, तू ये लाइन छोड़ दे या फिर हमें छोड़ दे, है ना। तो वो 8 महीने का था टाइम। अच्छा। तो वो 8 महीने बहुत ही गंदे निकले मेरी लाइफ के। तो मैं सोचता हूँ कि ऐसे ना ही आए किसी ज़िंदगी में, किसी की भी ज़िंदगी में ऐसा नहीं आना चाहिए जो मैंने फेस किया उस 8 महीनों में। तो वो मेरा सबसे टफ टाइम था, जब मैंने बहुत कुछ खोया मैंने उस 8 महीनों में। मैं सही बताऊँ तो मैं सिंगिंग लाइन में भी नहीं आता। मैं जिनको गाने लिख के दे रहा था, तो मैंने उनको बोला कि जी मैं सिंगिंग ट्राई करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा तेरे बस की नहीं है। अच्छा। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने रात को एक गाना रिकॉर्ड किया स्टूडियो में, उन्हीं का स्टूडियो था। अच्छा। मैंने रात को एक गाना रिकॉर्ड किया, वो गाना अच्छा हो गया। मैंने कहा चलो यार पहला गाना डालते हैं अपनी वोकल में। तो मैं उठा सुबह, अब स्टूडियो में काम करते हैं तो लेट ही उठते हैं, 11-12 बज जाते हैं। तो मैं आफ्टरनून में उठा 12 बजे के करीब। तो मेरे को पता लगा कि वो गाना उस आर्टिस्ट ने अपनी वोकल में गा दिया। अच्छा। मेरी डिलीट मरवा दी। आपकी डिलीट कर दी? मेरी डिलीट कर दी। तो मैंने कहा ये क्या किया, अभी एक तो गाना था मेरा कर, कह रहे तेरे बस का नहीं है गाना गुना, तू अपने काम पर ध्यान दे, लिखने वाले में। अच्छा। मैं कहा ठीक है। फिर धीरे धीरे वहाँ से चीज़ें खराब होती गई, मेरे को चुभती गई बातें कि यार ये बंदा नहीं चाह रहा कि मैं आगे जाऊँ, है ना। तो उन्होंने क्या किया, कहीं शूट हम अलग हो गए, तो कहीं शूट पे मिल गए। दोनों शूट था, मेरे गाने का शूट था लिखा हुआ। तो मैं उस शूट पे, तो अब जिस कंपनी से गाना आना था वो मेरा यार दोस्त था। अच्छा। अब वो तो मेरे को साथ लेके गया। तो वहाँ पे वो आर्टिस्ट उनको बोल रहा है, कह रहा इसको क्यों लेके आया है। अच्छा। मुझे बोल रहा है, वो कह रहा भाई अगले का गाना अगले ने लिख रखा है और मेरा दोस्त है, ठीक है।
तो वहीं पे बातें चलते चलते उसने मेरे को बोला कि मेरे बिना कुछ नहीं है तेरे बस का, तू पकोड़े बेचेगा। अच्छा। शूट पे ये हम काफ़ी बंदे खड़े हुए थे, सोनी का मैम भी थे उस शूट पे। तो पता नहीं उन्होंने सुना या नहीं सुना, तो उस बंदे ने कहा कि मेरे बिना तो तू पकोड़े बेचेगा। अच्छा। तो उस टाइम पे तो मैंने कह दिया कि पकोड़े बेचना कोई बुरी बात थोड़ी है, मेहनत का कमा के खा लेंगे, किसी का हक थोड़ी खाएंगे, थोड़ी खाएंगे, है ना, अपना ही खाएंगे। भाई लोग तो हक खा जाते हैं दूसरे का, भाई मैं तो अपना मेहनत करके खाऊंगा, मैं पकोड़े बेच लूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वो बात पिंच होगी, है ना। अब जब मेरे गाने चले, अब वो आर्टिस्ट फ़ोन करता है कभी कभी। अच्छा। हाँ, कुछ तो ना ऐसा हुआ है, कुछ आर्टिस्ट को मैंने गाने लिख के दिए और उन्होंने मेरा नाम काट दिया। अच्छा। रीज़न क्या, उन्होंने पैसे नहीं दिए गाने के। अब मैं जैसे अभी यूट्यूब है, अब मैं यूट्यूब पे मेरा नाम सर्च मारूंगा या मैंने कोई गाना लिख के दे रखा, राइटर में मेरा नाम डाला है, तो वो गाना भी शो करेगा मेरे पास, है ना। तो उन्होंने वहाँ मेरा नाम ही नहीं डाला कि ये सर्च मारेगा और इसका गाना इसके सामने चला गया तो ये पेमेंट मांगेगा कि तुमने रिलीज़ कर दिया, मेरी पेमेंट दो। तो मैंने गाना आ गया मेरे सामने और देखो वो गाना मैंने रिकॉर्ड कर रखा, मेरा शूट होके मेरा पूरा प्रोजेक्ट रखा हुआ है। अच्छा। मैंने खुद वो गाना रिकॉर्ड किया, अपनी वोकल में शूट कर लिया, मेरा रखा हुआ है गाना। अच्छा, वीडियो वगैरह सब शूट कर लिया मैंने। क्योंकि उस आर्टिस्ट के पास डमी हुई थी। अच्छा। उसने अपने स्टूडियो में सिर्फ कंपोजिशन और डमी की थी, उसने वो गाना फाइनल नहीं किया था और मैं छोड़ चुका था वहाँ से काम करना। ठीक है भाई, आपने मेरे को पेमेंट नहीं दी, आपने डमी की थी सिर्फ, तो गाना आपका थोड़ी हो गया। उसने वो गाना कर रिलीज कर दिया। मैंने जिसके लिए शूट करके रख रखा है, जिस बंदे ने बजट लगा रखा है, वो मुझे कह रहा है भाई तू तो मेरे साथ फ्रॉड कर रहा है, ये देखे तो गाना रिलीज हो गया, ये हो गया। मैंने फिर उसको कॉल किया, मैं कहा भाई ये क्या है, कह रहा भाई तू पैसे ले ले तेरे लिखने के, ये वो। मैं कहा तू अब क्यों बता रहा है, ये देख। मैंने उसको अपना ऑडियो भेजा, वीडियो भेजा, मैं कहा मैं गाना शूट कर चुका हूँ भाई। कह रहा है भाई ये वो लिखा। फिर वो ये होता है कि कई बार इंसान ना उससे तो जीत सकता है, मैं किसी दूसरे आर्टिस्ट से मेरा पंगा है तो मैं जीत लूंगा, लेकिन जो बड़े लेवल है ना हम उनसे नहीं जीत सकते। कई कंपनी है, वो किसी बड़ी कंपनी पे था गाना। अच्छा। तो मैं उनके साथ नहीं जीत सकता, तो मैंने फिर अपना ना ही रिलीज़ करना सोचा। मैंने छोड़ो यार, रिलीज़ ही नहीं करते। तो बहुत से नुकसान ऐसे भी हुए हैं इसमें इंडस्ट्री में, कि लोगों ने ऐसे फ़ायदा उठाया कि अपना नुकसान करवाया है। भाई जो पैसा लगा वो सारा वेस्ट गया, गाना नहीं रिलीज़ कर चुके हैं। क्योंकि एक होता रिकॉर्डिंग कर रखी है, बट आपने वीडियो भी कर रखी है। मैंने अगर ऑडियो होता तो मैं सोच भी लेता। अब एक वीडियो किया है, पूरी टीम का लगा हुआ है, उसके अंदर प्रोड्यूसर का पैसा भी लगा हुआ है ना। अब वो तो बिजनेसमैन है, वो तो ये देखेगा नहीं कि भाई मेरा लॉस हुआ, कुछ हुआ ना, और वो सारा मैंने पे किया उसको तो अपने पैसे चाहिए। अब वो कह रहा भाई मेरे को प्रॉफिट नहीं चाहिए, जो मेरा लगा तू वही दे दे, तो वो उसको पे किया। अब आप सपोज करो मेरे लिए इससे बड़ी बात क्या होगी, मैंने जब कलम गाना निकाला ना, मुझे पर्सनली एक लड़के का डीएम आया कि भाई आप बिलीव नहीं करोगे, मैं फांसी खाने के लिए रस्सी तक ले आया था। अच्छा। वो लड़का मेरे को बोल रहा है, कह रहा मेरी ऐसी सिचुएशन है, मैं फांसी खाने के लिए रस्सा तक ले आया और भाई मेरी पूरी तैयारी थी। कह रहा बस स्क्रॉल करते हुए आपकी रील मेरे सामने आ गई, कह रहा और मैंने ना ये गाना सुना आपका, फिर जाके कह रहा मैंने जब ये गाना सुना मेरे मन से वो चीज़ निकल गई, भाई छोड़ दो। कह रहा जो मेरी ये जिंदगी है ना भाई, ये आपकी है। कह रहा जो बोल दोगे ना आप कभी जिंदगी में बोल दोगे कि भाई मेरे को तेरी वहाँ जरूरत है, मेरे पास अभी कुछ नहीं है, मेरी जान, अगर ये जान आपकी है। बहुत बड़ी बात बोल। जब मैं ये चीज़ को मार रहा हूँ ना, मुझे चाहे 10 बंदे सुनते हैं, मैं खुश हूँ। 10 ऐसे हैं भी जिनको लगता है कि यार ये बंदा जेन्युइन काम कर रहा है। हाँ, अभी मेरे को बहुत खुशी होती है, वो लड़का तैयारी कर रहा है एग्जाम की, रात को मेरे को वीडियो कॉल करता है। मेरा ऐसा भी नहीं है कि मेरे 2 गाने चल के मैं बात करना छोड़ देता हूँ, मैं सबके रिप्लाई करता हूँ, सबसे बात करता हूँ, क्या पता किससे क्या सीखने को मिले। और वो लाइब्रेरी में जब पढ़ता है ना लड़का रात को, वो मेरे को एक बार वीडियो कॉल करता है, भैया मैं लाइब्रेरी बैठा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, मेरा एग्जाम है भैया नेक्स्ट मंथ। मैंने उसको बोला कभी तेरे को जरूरत है किस चीज़ की, तो मुझे बोल, बस वो तरीका नहीं अपनाना जो तू कर रहा था। ठीक है। कह रहा भैया नहीं ठीक है, मैं जॉब कर रहा हूँ अभी कहीं पे और कर रहा हूँ। कह रहा बस था थोड़ा जिस चीज़ की टेंशनें थी। मैं कहा तू कोई चक्कर नहीं, कोई बात हो मेरे से शेयर कर, कोई सोल्यूशन नहीं है। फिर मैंने उस दिन एक पोस्ट भी डाली इंस्टाग्राम पे कि कभी कभी ना हमें खुद किसी इंसान से पूछ लेना चाहिए, भाई तुझे कोई तकलीफ तो नहीं है। जब कोई आदमी आपको ऐसा लगे ना ये गुमसुम रहने लग गया, ये कुछ नहीं बोलता या कुछ शेयर नहीं कर रहा, वो चुप रह रहा है, तो हमें खुद पूछ लेना चाहिए उससे कि भाई कोई तकलीफ है, क्या पता आपकी वो एक चीज़ उसकी जान बचा ले। आपका एक ये क्वेश्चन उसकी जान बचा ले। ऐसा कोई
सॉन्ग हो जो किसी और का हो, जो आपको प्रेरित करता हो आगे बढ़ने के लिए, और जो आपने सुना और सोचते हो आपके ये मेरे को हिम्मत नहीं हारने देता? ये गाना है तकदीर। तकदीर। तकदीर गाना एक पंजाब का गाना है। लड़के का नाम नहीं मेरे को ध्यान आ रहा, सरदार है वो लड़का, बहुत प्यारा गाना उसका, आपने भी सुना होगा पक्का। ठोकराई ने वीरे जैरता नहीं, जेड़ा खा के मारन जाऊंगा, है ना? सुना है। बड़ा प्यारा गाना। मेरे को ऐसा होता है कि जब ये होता है ना डिमोटिवेट हो गया कि नहीं हो रहा, मैं बहुत सुनता हूँ वो गाना। एक गाना हो रहा है, रब कहंदा थोड़ी देर और ठहर जा, तेरे लिए मैं चंगी गल बहुत सोची है। बहुत से गाने ऐसे जो मैं सुनता हूँ, यही है। हरियाणा में तो बहुत कम बनते हैं ऐसे गाने। पंजाब या केडी सर करते थे, या फिर एक दो आर्टिस्ट हुआ, या उसके बाद केपी ने और पिंटू ने, ये भाई ने गाना शुरू किया ऐसे। अब मैं कर रहा हूँ मैं उनकी लेगेसी आगे लेके जा रहा हूँ। ये चीज़ अच्छी है, पता है, मतलब लाइफ के ऊपर लिखे हुए सॉन्ग ही ज़्यादा लोग सुनना पसंद करते हैं, क्योंकि जो उन पे बीत रही होती है ना, उन्हें ये लगता है कि इस बंदे ने ये चीज़ समझी है। बिल्कुल, जिसने ये लिखा है तो उसने समझा है कि लाइफ में ये चीज़ें सबके हो रही हैं। मैं फील करके लिखता हूँ, सामने वाले ही फील कर लेते हैं, फील कर लेते हैं। ठीक है। अब पर ये है कि होना चाहिए, लगना चाहिए सामने वाले को कि यार मेरे लिए लिखी है लाइन। जो कमेंटों में लोग लिखते हैं कि भाई इतना तो मेरी जिंदगी लिखती यार, बड़ी खुशी हो यार, भाई क्या लिख दिया, है ना? फिर अच्छा लगने लगता है कि मैं अच्छा लिख रहा हूँ। अभी काफ़ी लोगों को, जैसे मैं बोलती हूँ ना पॉडकास्ट में आने के लिए, अब वो बंदे सामने से इतनी बड़ी डिमांड रख देते हैं ना जी, अभी स्टार्टिंग है, कहाँ से कुछ होगा जी, ये चीज़ होती है। तो फिर उस टाइम पे मैं हिम्मत हार थी, मैंने कहा यार आगे कैसे होगा, अभी तो स्टार्टिंग है, फिर आगे आगे लोगों को कैसे बुलाया जाएगा। फिर मैंने कहा चल कोई नहीं, उसने जब काम करवाया है ना जी, तो आगे भी वही करवाएगा, ये चीज़ होगा। और पता क्या है, अभी जैसे शुरुआत आपकी है ना, जैसे थोड़ा धीरे 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 ग्रोथ होगी, जिनको आप आज खुद अप्रोच कर रहे हो कि सर मेरा पॉडकास्ट का है, करना है ना, वो करेंगे, आएगा टाइम, जरूर आएगा, वो खुद करेंगे कि सर भी हमारा इंटरव्यू ले लो, फिर आप आगे से बोलना है इतना चार्ज है। अच्छा ये कंडीशन है, भाई इतना ये कंडीशन है सर हमारी, है ना? आएगा टाइम, वही है। फिर मेरे को ना उस टाइम पे मैं ये कह रही हूँ कि मेरे को उन बंदों को नहीं भूलना जिन्होंने मेरा साथ दिया नहीं स्टार्टिंग से अभी तक, जिन्होंने एक बार में हामी भरी है। मेरी काफी सारी फ्रेंड्स भी आई हैं जिनके काफी अच्छे फॉलोअर्स हैं, उन्होंने एक बार में हामी बोली है, यूं कह रही तू स्टार्ट कर, हम आएंगे, हम करेंगे साथ। तो मैं उनका, जैसे अब आप आ गए बिना मतलब उसके अप्रोच के कि आपने एक बार में हामी भर दी, तो ये चीजें ना इंसान कभी नहीं भूलता कि उस बंदे ने वो बिना बोले, बिना मतलब ऐसे करे ना एकदम से आ गया कि देखो मैं आज आ गया, ठीक है, कल को भगवान करे हो ऐसा हो, बाबा करे अच्छे सब्सक्राइबर हो आपके, अच्छी रीच हो चैनल की, और मेरा गाना आ जाए, मैं आपको बोलूँ कि मुझे प्रमोशन करने के लिए आना है, आप मेरे को मना करोगे? बिल्कुल भी नहीं करोगे ना? नहीं, है ना? मैं ये चीज़ कमा रहा हूँ, समझ रहे हो? अब मैं जो चीज़ कमा रहा हूँ ना, मैं एक किस्म से आप मुझे वो कह सकते हो कि यार ये बंदे का मतलब है इस चीज़ में कहीं ना कहीं, पर मैं इस चीज में नहीं मानूंगी, मतलब क्योंकि मैं ना, मेरा क्या है कि भाई मैं अगर कर रहा हूँ ना आपके लिए, तो आपका भी मेरे लिए फर्ज बनता है, बिल्कुल, ठीक है। तो वो चीज़ है, अब जैसे स्टूडियो मेरा खुद का हो गया, प्रोडक्शन पूरा हो गया, कैमरा एडिटिंग सब है। अब बहुत से आर्टिस्ट हैं अभी जो स्टूडियो में गाना रिकॉर्ड कर रहे हैं, जिनको मैं बोल रहा हूँ कि मैं लेवल पे डालूंगा, जो आप काम करो भाई, जिनके पास पैसे नहीं, मैं फ्री में कर रहा हूँ उनका काम। उनको क्या चीज़ बोल रहा है कि भाई आप काम करो, आपका एक गाना, दो गाना, तीन गाने नहीं चल रहे, कोई चक्कर नहीं, जिस दिन आपका गाना चल गया, आपको जिसके पास जाना है, जहाँ जाके गाने करने हैं करो। ये नहीं है कि मैंने आपको मौका दिया, मेरे साथ पास बंद के रहोगे, लेकिन मुझे ना फ्यूचर कहीं कोई जरूरत है आपकी, आप मुझे मना नहीं करोगे, ठीक है भाई? मेरी क्लियर कट है। आप वो मेरी वो लगा मुझे सेल्फी समझ लो कि मैं अपने मतलब के लिए कर रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, आज मैं आपका साथ दे रहा हूँ तो मुझे चाहिए भाई बदले में, क्योंकि पहले लोगों का साथ दे दे के भाई हालात मैं खराब कर चुका था, अब नहीं करने, ठीक है? अगर मैं मदद कर रहा हूँ तो मुझे बदले में चाहिए कुछ भी चाहिए। मैं भी सोच रखी है। तो अब जैसे वो आर्टिस्ट हैं, वो उनका मैंने वो अभी गाने रिकॉर्ड कर दिए, अभी लेवल पे आने शुरू होंगे मेरे पे,
तो चलेगा। अभी मैंने उनको ये बोला कि गाना हिट चलने के बाद आप किसी लेवल के साथ जाके काम करो, कमाओ, ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मुझे पैसे भी नहीं चाहिए तुम लोगों से भाई, भी पैसे चाहिए, अगर पैसे चाहिए होते तो मैं शुरू में ही क्यों तुम्हें ऐसे फ्री में गाने करवाता। पैसे नहीं चाहिए, तुम काम करो, बनो, बस कल कहीं जाओ ना तो जिक्र होना चाहिए, वो बड़प्पन है तुम्हारा भी, हम कहाँ से आए, क्या हुआ, किसने साथ दिया, किसने साथ दिया, किसने नहीं साथ दिया, मेरी कमाई वही है। आपने अगर बोल देना कि वो फलाने बंदे ने बहुत सपोर्ट किया भाई मुझे, मेरी कमाई वही है भाई, ठीक है, बस इसलिए मैं तुम्हें सपोर्ट कर रहा हूँ, ठीक है। अगर तुम वो भी नहीं मुझे दे पा रहे हो तो फिर तो जो और बंदे आएंगे उनके लिए भी रास्ता बंद कर रहे हो तुम, फिर मैं किसी और के लिए भी नहीं करूंगा, वो भरोसा टूट जाता। हाँ, वो टूट जाता है। तो जैसे मैंने आपका एक सॉन्ग सुना था जीना भूल गया, जी, तो वो आपने क्या सोच के लिखा था? जो भी करंट में चल रहा है, ऐसे ना वो कुछ ज़्यादा, कदे कदे तो नू लग गए मैं जीना ही भूल गया, वो गाना था कंडीशन पे लिखा हुआ, किसी की डिमांड पे। अच्छा। ऐसा मेरा कोई खुद का मन नहीं था कि भाई मैं ऐसा गाना करूँ, अभी कलम के टेस्ट का ही है वो गाना। हाँ। वो डिमांड थी किसी की, भाई हमें कलम जैसा गाना चाहिए, तो मैंने उनको काफ़ी गाने भेजे थे, ये देखो सर, ये देखो, फिर उनको ये पसंद आया, जीना भूल गया, और ये सही चल रहा है, अच्छा चल रहा है, अच्छा चल रहा है। हाँ, वही है, इसके अंदर लिखी गई, इसके अंदर भी फीलिंग ही है। अच्छा। हाँ, वो चीज़ तो पता है, अब अगर मैं स्ट्रगल के बारे में कुछ लिखूँ ना, मोटिवेट करने के लिए कुछ भी लिखूँ, अब तो वो चीज़ हो रही है कि कान को इधर से पकड़ लो चाहे इधर से पकड़ लो, शब्द वही है, वो आगे पीछे हो रहे हैं अब, क्योंकि मैं तकरीबन 30 से 40 गाने लिख चुका हूँ स्ट्रगल पे। अच्छा। अब जब आप 30 से 40 गाने एक चीज़ पे लिख लेते हो तो वो शब्द वही आते हैं, फिर बस वो आगे पीछे करना पड़ता है। अब जैसे मेरे ज़िंदगी गाने की सीरीज़ है, 1 2 3 आ चुके हैं। अच्छा। मैं रात रिकॉर्ड करके आया ज़िंदगी 4, ठीक है। अब अगर मैं उसकी लाइन सुनाऊंगा आपको लगेगा ये कहीं ना कहीं जीना भूल गया से रिलेट कर रहा है गाना, जिसे जिसे चाल रहे हालात ये मेरे जीन का भी जी ना करे। अच्छा। ठीक है, ऐसा वो गाना कि जिंदा सू मैं देख कहने माँ बापू ने भीतर ते छोरा गुट गुट कह मरे, जिसे जिसे चाल रहे हालात ये मेरा जीन का भी जी ना करे। तो अब वही होगा ना, मैं जीना भूल गया, जीना जी रहा, तो शब्द वही है, वो थोड़े आगे पीछे हो रहे हैं, बस स्ट्रगल में लिख भी कह सकता हूँ मैं, क्योंकि वो लाइफ में चली ही रही। हाँ, वही चीज़ें बार बार मैं लिख रहा हूँ, अलग अलग तरीके से लिख रहा हूँ, और लोगों को अलग अलग तरीके से पसंद भी आ रही है, यही है। अभी उम्मीद है इस गाने से, जो आपने बताया मेरे को, ये अभी सुन रहे हैं लोग, हाँ, सुन रहे हैं ये। अभी अच्छा लगा, अभी चलो चल रहा है गाना, अभी हो जाएगा। आई थिंक 7-8 हज़ार रील होगी इस पर, अभी 10 दिन पहले ही डाला है, विदाउट प्रमोशन, कोई प्रमोशन नहीं है, और यूट्यूब पे भी अच्छा रन कर रहा है। नहीं, ये चीज़ मैंने देखी है आपके सॉन्ग्स में कि विदाउट प्रमोशन चल जाता है। मैं प्रमोशन नहीं करता, हाँ। भाईचारा बहुत है। अभी जैसे आप हैं, आप जैसी 1-2 बहनें हैं जो दिल से सपोर्ट करती हैं मुझे, उनके फॉलोवर अच्छे हैं, मिलियंस में फॉलोवर्स हैं उनके, लेकिन वो मुझे दिल से सपोर्ट करती हैं कि उनको मेरे अच्छे लगते हैं गाने। बाहर से अगर वो रील डालती हैं तो बहुत चार्ज करती हैं, अच्छा। मुझसे कभी पैसा नहीं लिया उन्होंने। वही है ना, एक विश्वास, सपोर्ट वाली और साथ वाली चीज़ें। हाँ, वो तो नहीं कमाया, ये चीज़ कमाई है, ये चीज़। वो डाल देती हैं रीलें, कुछ मेरी टीम वाले हैं वो एफर्ट लगाते हैं कि भाई करते हैं आप, है ना, तो ऐसे गाने रन होते हैं। अभी तक तो प्रमोशन की नहीं मैंने, हाँ। खुद के किसी गाने पे भी मैंने भारी प्रमोशन लगा दी हो, ऐसे ही चले हैं गाने। अगर मैं लेवलों की तरह प्रमोशन लगाता, लाख 2-2 लाख रुपए की प्रमोशन लगा दी, तो आज जो गाने मेरे 20 लाख पे 30 लाख पे खड़े हैं वो शायद करोड़ों में होते। वो ये लोग अपने अभी सॉन्ग का प्रमोशन करवाने के लिए इवेंट करने लगे हैं। हाँ, इवेंट करने के लिए क्रिएटर्स को पैसे भी दे रहे हैं, और क्रिएटर्स कुछ छोटे क्रिएटर्स से पैसे ले भी रहे हैं इवेंट में आने के लिए, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि उन्हें पता है कि उनकी रील बन जाएगी बड़े क्रिएटर्स के साथ, बस उनका थोड़ा अकाउंट पुश हो अकाउंट जाएगा। खुल जाएगा, इसीलिए ये ये चीज़ गलत है। और वो मैंने देखो, ना, वो काम लेवल कर सकते हैं, हम एक इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट के बस का नहीं है, मेरे बस का नहीं है कि मैं एक इवेंट करवाऊँ, मैं 10 लाख रुपए लगाऊँ, छोटी अमाउंट नहीं लगती अगर आप प्रमोशन करवा रहे हैं। अगर आपने ये लगा, सपोज करो आपने 150 क्रिएटर भी बुला रखे हैं, अब ऐसा था नहीं यार क्रिएटर को आप ऐसे ही भेज दोगे, कुछ तो दे के भेजोगे, तो देके भेजो। तो वो चीज़ें हैं, पैसा बहुत लगता है, वो लेवल ही कर सकते हैं, जो कंपनी बंदा लगा के बैठा है, जिसके पास पैसा खुला है वो कर सकता है। अब हम इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट हैं, नहीं कर सकते। अब मैंने अपने चैनल पे गाना रिलीज करना है, मैंने 10 लाख रुपए प्रमोशन पे लगा दिए, मैं कमाऊंगा ही क्या? उतना नहीं कमाया तो फिर बिल्कुल। ये चीज़। आपके साथ जिन लोगों ने गलत किया, जी, तो उन लोगों के लिए कुछ कहना चाहोगे?
उनसे उनको तो मैं एक ही बात बोलता हूँ कि लागे रहो, लगे रहो। कि लागे रहो। ठीक है, अभी मिलते हैं जिन्होंने बुरा किया। काम से जवाब देंगे। हाँ, मेरा यही रहा है शुरू से। मिलते हैं, वो अच्छे बैठते हैं, बातें भी होती हैं उनसे, लेकिन खुशी होती है जब वो तारीफ करते हैं। मुझे नहीं बोलना पड़ता अच्छा। कि भाई वो मेरे जीजा जी ने यार आपका गाना स्टोरी पे लगा रखा था, भाई वो मेरे जीजा जी तो आपके फैन है। अच्छा, है ना, वो लोग बोलते हैं जिन्होंने बहुत बुरा किया मेरा इंडस्ट्री में। तो खुशी होती है। मैं बोल के नहीं जवाब देता, काम से ही दे रहा हूँ। से जवाब। हाँ, और वो चीज़ मेरा बोलना उनको इतना पिंच नहीं करता शायद जितना मेरा काम कर रहा है। वो चीज़ उनको रट रही है, क्योंकि देखो है तो वो भी इस इंडस्ट्री से रिलेटेड है ना। अब उनको भी जरूरत होती है मेरी कि यार अगर ये गाना कर देना एक तो शायद थोड़ा रन हो जाए, है ना। क्योंकि देखो एक किसी स्टूडियो की पहचान ना, एक म्यूजिक डायरेक्टर तो है, लेकिन म्यूजिक डायरेक्टर का म्यूजिक एक सिंगर लेके जाता है पब्लिक के सामने। अब मैं जिस स्टूडियो में काम कर रहा हूँ, ठीक है, अब मैं उस स्टूडियो में परमानेंट काम कर रहा हूँ डेली, तो लोगों के पास मेरे गाने गए, लोग जानते हैं स्टूडियो को कि फलाना स्टूडियो। अच्छा। ठीक है, कि विकास भाई वहाँ काम कर रहे हैं तो फलाना स्टूडियो। अब जिन बंदों ने मेरे साथ बुरा किया उनके भी स्टूडियो हैं। अब वो सोचते हैं कि भाई विकास भाई के साथ गाना कर लें एक दो, और जो चल गया अपने स्टूडियो में थोड़ा काम आना शुरू हो जाएगा। या फिर विकास भाई हमारे साथ काम करना शुरू कर देंगे तो जो क्लाइंट है इनके वो भी डराना शुरू कर जाएंगे ना। हाँ, लेकिन फिर उनको पता नहीं है ना भाई, मैं भाई बहुत ठोकर खा के आया, इतना मूर्ख तो हूँ नहीं इतना नहीं कि तुम मेरे साथ दो मिठी बातें करोगे, ठीक है, वो कहोगे कि भाई भूल जा जो था पास्ट में, है ना, और मैं भूल जाऊंगा। नहीं, जो एक बार दिख गया, जो महसूस कर लिया इसने ये किया, वो हमेशा अंदर रहेगा। ठीक है, मैं बोल नहीं रहा, काम से जवाब दे रहा हूँ और काम से ही दूंगा, पर काम नहीं करना तुम्हारे साथ। ये मेरा शुरू से रहा है। अगर मार दिया काटा तो मार दिया। मतलब जिन्होंने धोखा दिया अब वो पास्ट में भी इन फ्यूचर भी जिस पे लग गया वो लग गया। और मेरा ऐसा है, शायद लोगों को बुरा भी लगे, मुझे जिससे नफरत होगी ना वो बंदा मेरे सामने पड़ा है, मर रहा है, अच्छा, और बोल दिया ना कि भाई इसके और पास पानी रखा है कि भाई 2 बूंद पानी की डाल दे, बच जाऊंगा मैं नहीं डालूंगा, नहीं डालोगे। मैं इतना गंदा आदमी हूँ। इस मामले में नफरत की बात है मेरी। तो जैसे अभी आपने बोला कि आप जिस स्टूडियो के साथ काम कर रहे हो, जी, तो आप किस स्टूडियो के साथ काम कर रहे हो? अभी एक स्टूडियो है, फैब ट्रैक स्टूडियो, कुरुक्षेत्र में, तो मेरे पास ही लगा था, मैं वहीं था। तो पुराना स्टूडियो नए स्टूडियो में शिफ्ट हुआ था। अच्छा। पुराना स्टूडियो मेरा था। तो अभी जिस स्टूडियो में मैं वर्क कर रहा हूँ वो एक लेबल है मेलोडी मैंशन के नाम से। तो उसके ओनर हैं जैन स्मैक जैन नाम है उनका। तो उनका लेबल है वो मेलोडी मैंशन, और उन्हीं का एक दोस्त है रोहित राय, जो मेरा दोस्त है। हाँ, जो आपका दोस्त, जो मेरा दोस्त है वो उनका दोस्त है। तो वो क्या कर रहे हैं, उन्होंने वो स्टूडियो किया है, रन लगाया है, बहुत अच्छा सेटअप लगा हुआ है, काफ़ी पैसा लगाया उन्होंने। अब ताकि जो उनका लेवल है मेलोडी मैंशन भी उसके लिए गाने हो। और एक उन्होंने हमेशा ये सोचा कि विकास के अंदर टैलेंट है, विकास थोड़ा ग्रोथ करे, तो इसलिए भी विकास भाई के भी गाने यहाँ पे होंगे और अपने लेवल के भी हो जाएंगे। अच्छा, है ना। तो अभी मैं वहाँ से कर रहा हूँ, लेकिन जो मैंने शुरुआत की थी वो एक स्टूडियो है कुरुक्षेत्र में, MR स्टूडियो, पंकज शर्मा जी हैं। MR स्टूडियो, पंकज शर्मा जी। मेरा पहला जो गाना था, मतलब जहाँ से शुरुआत हुई मेरी, वो स्टूडियो से हुई थी। अच्छा। और भाई के पास रह के काफ़ी कुछ सीखा। जब शुरू में इंडस्ट्री में आया, आउट ऑफ बीट गाते थे, तो बीट पकड़ दी, वहाँ से सीखी। स्टूडियो में लिखना भी कुछ लिखता पहले था, लेकिन वहाँ जाके स्टूडियो में रहने के बाद माहौल में जब बंदा रहता है तो वहाँ से थोड़ा ये हुआ मेरा कि भाई कर सकता हूँ मैं। तो वहाँ से निकलने के बाद फिर पानीपत गया विकास कुमार जी के पास, उनके साथ रहा, कोरस किया उनके पीछे। वो लाइव शो करते थे, मैं पीछे कोरस करता था, लिख के दिए उनको गाने। और फिर थक हार के फिर अपना एक छोटा सा लगाया। फिर उसके बाद ये वाला स्टूडियो लगा था जिसका मैं नाम लगा था फैब ट्रैक। अच्छा, ये आपका खुद का है? नहीं, ये उनका है। अच्छा। जिनका मैं नाम बता रहा था स्मैक जैन। अच्छा। हाँ, उनका स्टूडियो है, लेकिन वो मेरे अंडर ही देख रेख मैं ही करता हूँ सारी, वो कभी आते नहीं है। अच्छा। वो उनका अपना बिजनेस है, वो उसमें बिजी रहते हैं, उनको मतलब नहीं है। अच्छा। कोई कमाई से मतलब नहीं है उनको, कुछ नहीं चाहिए। अच्छा। क्या भाई करो यार।
कह रहा ये लेबल है मेलोडी मेंशन, ये चला दो हाँ। और करो अपने बढ़िया जो भी है। तो वो चीज़ है। अभी आपने वो सुना होगा, गाना सुना है, मनीषा शर्मा जी का नाम सुना है? हाँ सुना है, सुना है पक्का? पक्का सुना है। तो मेरी शुरुआत हुई थी उनके साथ, MR स्टूडियो में हम दोनों ने इकट्ठे शुरुआत की थी, अच्छा, मनीषा शर्मा जी ने और मैंने। उनका नाम है? उनका नाम है, अच्छे आर्टिस्ट हैं। तो उन्होंने मैंने इकट्ठे शुरुआत की थी, मनीषा शर्मा जी ने। तो अभी आज उनको मनीषा शर्मा जी के नाम से जानते हैं, हम उन्हें जानते थे जिया के नाम से। अच्छा, जिया नाम था उनका उस टाइम, रखा जैसे प्यार से बोल देते थे वैसे मनीषा। तो आज उनका अच्छा है, उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया है ना। कुछ साथ वाले हैं जिनको मैं आज देख रहा हूँ कि वो बड़े अच्छे लेवल पे हैं, काम कर रहे हैं ना। मनीषा शर्मा होगी, एक अंजलि 99 है हाँ, ना, उनको भी मैंने बहुत बार MR स्टूडियो में काम किया, उनके साथ देखा है। वो आज बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, कर रहे हैं। अब ये हो गए, सोमवीर कोतवाल जी का नाम सुना होगा आपने। आपने वो जो मैं गाना उतारा था, रहतु सुतरी उतरी सपना चौधरी वाला ना, वो गाना हो गया। वो उनको बहुत बार मैंने कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में देखा है, अच्छा, वहाँ से उन्होंने शायद स्टडी की है। तो वो से आर्टिस्ट हैं जिनको देखा है आते हुए आगे कि भाई ये भी तो वहाँ थे यार, ये भी तो गए हैं, तू भी जाएगा। वो हौसला होता है थोड़ा भी करेंगे, वो सी बस एक टाइम ऐसा आएगा ना जो पता नहीं चलता कि हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए। पर रूट्स नहीं भूलने चाहिए अपने, बस भी मैं कहाँ था, वो चीज़ नहीं भूलनी चाहिए, स्ट्रगल नहीं भूलना चाहिए, हमने क्या क्या किया है। क्योंकि उसने अगर वो एक देखो, उसने आपको वहां तक पहुंचाने में ना, महादेव ने आपको वहां तक पहुंचाने में इतनी लंबी जर्नी रखी आपकी, स्ट्रगल दिखाया, पता नहीं क्या क्या दिखाया ना। उसने वहां तक आपको भेजा है आपके अंदर के अवगुण निकाल के, आपके अंदर से अवगुण निकाल दिए, आपके अंदर गुण आए तो आप वहां आगे। अब वहां क्या में आ गया घमंड, वो 1 मिनट लगाएगा बस, चल तू ठोकर खा के भी नहीं सीखा, तू समझ ही क्या रहा है अपने आप को, है ना। अभी एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, एक पंजाबी आर्टिस्ट है AK, कहाँ बुल्ले बनने रहे थे, है ना, मुंडा सोनिया आईफोन वर्गा, सुनिया ना गाने आपने? तो आप आजकल गाने सुनते हो उनके? क्या चीज? अब गाने सुन रहे हो उनके? नहीं, अभी नहीं सुन रहे। मैं तो वैसे भी इस टाइप के सॉन्ग नहीं सुनती हूँ। तो मैं बताता हूँ, वो गाने कर रहे हैं, चल नहीं रहे। रीजन क्या है? टैलेंटेड बंदा है, अच्छे गाने कर रहा है, अच्छे लेवल पे पहुंच गया, ठीक है। एक छोटी सी एक लाइन ने उस बंदे का करियर खत्म कर दिया। वो लाइन ऐसी क्या थी? उन्होंने क्या बोल दिया कि बात ईगो की हो जाती है, कि आर्टिस्ट के अंदर ईगो नहीं होनी चाहिए इतनी। कि उनसे किसी ने पूछा इंटरव्यू में कि सर ये जो गानों पे नेगेटिव कमेंट मारते हैं तो आप उनके बारे में क्या कहना चाहते हैं? एक हम्बल आर्टिस्ट होता ना, सीनियर आर्टिस्ट समझ वाला, वो पता क्या बोलता, देखिए लोगों का काम है क्रिटिसाइज करना, वो करेंगे, मेरा काम है करना, मैं करूँगा, ठीक है। और जो कमेंट मार रहे हैं उनको कोई कमियां लगी होंगी, उन्होंने मार दी है, ठीक है। अगर वो कमियां हैं मुझ में तो मैं उनको दूर करूँगा। कितना हम्बल था। एक कि ये जो 10 रुपए का नेट डलवा लेते हैं ना, ऐसे लोगों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, कमेंट मारे, ऐसे बोलो, सेम वर्डिंग। अब उनका क्या हुआ कि ये लाइन होगी वायरल, सोशल मीडिया का जमाना है, तो लोग बोलेंगे यार जो 10 रुपए का नेट पवाते हैं ना, इनकी वजह से तेरी गाड़ियों में तेल डल रहा है, हम 10 रुपए का नेट डलवा के तेरा गाना देखते हैं, ठीक है, तू मतलब हमारी बेइज्जती कर रहा है, हमें औकात बता रहा है हमारी। फिर उन्होंने आर्टिस्ट को उसकी औकात बता दी। अब आर्टिस्ट के पास काम नहीं है। तभी मैं बोलता हूँ कि अगर महादेव ने आपके अवगुण निकाल के गुण दे के आपको वहां तक पहुंचा दिया, तो वहां जाके वापिस अवगुण धारण मत करो कि भाई ईगो ले आओ अपने अंदर, बुरी चीजें ले आओ, है ना। हम्बल रहो, जितने डाउन टू अर्थ रहोगे वो उतना ऊपर लेके जाएगा। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है दिलजीत। इस चीज में मैं उस बंदे की रिस्पेक्ट करता हूँ। वो कहाँ से उठा कहाँ चला गया आज, है ना। आज भी इतनी हम्बल है, आज भी उतने हैं। कोई इंटरव्यू देख लो, कोई पॉडकास्ट, कोई बंदे में बिल्कुल शांत, कोई ईगो नहीं, कोई गुस्सा नहीं, है ना। वो मेरे को इस चीज में बहुत अच्छे लगते हैं। और आज भी उनके इवेंट भी इतने अच्छे जा रहे हैं। कॉन्सर्ट नेक्स्ट लेवल। मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ, आप कर रहे हो पॉडकास्ट, ठीक है, और मेरा फर्स्ट है, मैं करने आया इंटरव्यू, है ना। मेरे को बहुत अच्छा लगा यहाँ के
एक अपनापन सा फील हुआ, माहौल आया कि ऐसा लगा ही नहीं, मैं इंटरव्यू में बैठा था ऐसा लगा जैसे कॉमन बातें चल रही हैं, हाँ। है ना। और मैं शुभकामनाएं देता हूँ आपको और आपके चैनल को कि सब्सक्राइबर जल्दी जल्दी बढ़े आपके, ताकि मैं नेक्स्ट टाइम आऊँ तो सब्सक्राइबर हों, अच्छे हों, बढ़िया। और हमारी शुभकामनाएं हैं आपकी पूरी टीम को, आपके चैनल को। और मैं लोगों से कहूँगा जो ऑडियंस है हमारी देखने वाली, कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो। जो नेक्स्ट पॉडकास्ट आने वाले हैं वो बहुत अच्छे अच्छे और बड़े बड़े आर्टिस्ट हो गए आएंगे भाई। अगर आप सब्सक्राइब करोगे चैनल को, हमें सपोर्ट करोगे तो। और मैम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो दिल से सपोर्ट करो। और फिर कभी मुलाकात होगी मैम के साथ पॉडकास्ट में, जल्दी होगी। होप मैम का इतना बड़ा हो, मुझे करना पड़े इंटरव्यू मैम का। हमारी बहुत शुभकामनाएं मैम। थैंक यू सो थैंक यू। मच। आप लोगों को ये पॉडकास्ट कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। और एक जेन्युइन इंसान के साथ बैठ के मुझे भी काफ़ी अच्छा लगा। इनकी जर्नी जो थी वो मेरे से भी थोड़ी रिलेटेड थी, तो मेरे को तो इनसे बात करके काफ़ी अच्छा लगा। अगर आपको कुछ गलत लगा हो तो कमेंट में बताएं, और जो अच्छा लगा वो भी कमेंट करके ज़रूर बताएं। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम।